हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ बिटवीन अस द सीरीज के एपिसोड 4 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ जाए। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ विन अपने घर जाता है और वहाँ पर उसके दोनों भाई बैठे होते हैं। उसे घर पर देखकर उसका छोटा भाई व्यू बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि उसने विन को बहुत मिस किया और क्या वो उसके होमवर्क करने में हेल्प करेगा। वान उसे बोलता है कि जब भी एग्जाम्स आते हैं तो हमेशा विन के पास चला जाता है, वो हर बार ऐसा ही करता है। व्यू उसे कहता है कि हाँ, क्योंकि विन ज्यादा घर पे नहीं रहता और वैसे भी वान तो उसे नहीं पढ़ा था तो वो उसे कुछ भी ना कहे। दोनों आपस में झगड़ने लगती है। विन वान को कहता है कि वो बड़ा हो चुका है तो वो ऐसे बच्चों जैसा क्यों झगड़ रहा है, और वो व्यू को भी समझाता है कि वो वान को तंग ना किया करे, पर वो दोनों अगेन आपस में झगड़ने लगती हैं। विन व्यू को उसके रूम पर जाने को कहता है कि वो उसके पीछे से आ रहा है और वो रूम पर आकर उसे पढ़ाएगा, पर व्यू जाते जाते अगेन वान से झगड़ने लगता है और वो भागकर अपने रूम पर चला जाता है। विन वान से कहता है कि वो व्यू से ऐसे झगड़ रहा था जैसे कि वो उसकी उम्र का हो और वो बताए कि फैमिली में सब कैसे हैं। वो पढ़ाई में बहुत बिजी था इसीलिए घर नहीं आ पाया। वान उदास होकर कहता है कि सब कुछ पहले की तरह सेम है, सभी उस पे प्रेशर डालते हैं चाहे वो जो भी कर ले। मॉम डैड के लिए कुछ भी काफी नहीं होता और विन जल्दी से ग्रेजुएट होकर आकर उसके काम में हेल्प करे। शायद उनका फेवरेट बेटा आकर कंपनी संभालेगा तो उन्हें जरूर प्राउड फील होगा। विन उसे कहता है कि वो तीनों बराबर हैं और ये बात उन लोगों ने आपस में पहले ही कर ली थी। वान उसे कहता है तो क्या इस बात पे विन को भरोसा है कि वो तीनों भाई बराबर हैं। विन उदास हो जाता है। वान उसे कहता है कि विन तो वान को जानता है कि वो कैसा है और वान को इन सारी बातों से फर्क नहीं पड़ता और विन हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचता है। उसे अपने बारे में भी सोचना चाहिए, उसे नॉर्मल रहना चाहिए। विन कहता है पर अगर वान को किसी भी चीज की जरूरत हुई तो विन उसकी हेल्प कर सकता है, भले ही वो ग्रेजुएट ना हुआ हो फिर भी वो उसकी हेल्प करेगा। वान उदास होकर कहता है कि काम करना मजाक नहीं है, उसे जिंदगी जीने का मौका मिला है तो वो अपनी जिंदगी जिए, काम कहीं भी नहीं जा रहा, वो बाद में भी कर सकता है। विन कहता है कि ठीक है। वो व्यू के रूम पर जा रहा है, ये कहकर वो जाने लगता है। वान उसे कहता है कि वो अपना ख्याल रखे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वान तुल के साथ गेम खेल रहा था तो तुल ने अब तक सारी बातें सुन ली थी। तुल ये सब सुनकर कहता है कि इन तीनों भाइयों के नाम जाने पहचाने लग रहे हैं। वहीं विन व्यू के रूम पर जाता है। व्यू विन से कहता है कि क्या वो कॉलेज में बिजी रहता है जो वो घर नहीं आता। विन उसे कहता है कि हाँ, कॉलेज में कई सारे फंक्शंस होने वाले हैं और व्यू चाहे तो वो भी आ सकता है, उसे आइडिया मिलेगा कि उसे क्या लेकर आगे पढ़ाई करनी है। व्यू उसे कहता है कि वान और विन ने बिजनेस की पढ़ाई की है और ग्रेजुएट होने के बाद दोनों को फैमिली के लिए ही काम करना है। तो व्यू को तो लगा था कि उसे भी इसी फील्ड में पढ़ाई करनी होगी। विन उसे कहता है कि क्या उसने सोचा कि उसे क्या लेकर पढ़ाई करनी है। व्यू कहता है कि नहीं, उसे बस अपने भाइयों जैसा बनना है। विन उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है कि उसे जो भी पढ़ाई करनी है, जो भी चाहे बनना है वो बन सकता है और फैमिली बिजनेस वो और वान मिलकर संभाल लेंगे। व्यू उसे कहता है कि उसे भी उन लोगों की हेल्प करनी है। विन कहता है कि ठीक है, पर वो नहीं चाहता कि वे फैमिली के लिए अपने सपनों को गिव अप कर दे या फिर फैमिली में उसे कोई भी किसी भी चीज के लिए फोर्स करे। वो ये सारी चीजें नहीं चाहता। वे उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है। विन उसे कहता है कि स्कूल में सब कुछ कैसा चल रहा है। व्यू कहता है कि सब कुछ बढ़िया है और स्कूल में बहुत सारी गर्ल्स हैं। विन उसे कहता है कि उसने उससे पढ़ाई के बारे में पूछा, उसे लड़कियों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर इन सारी चीजों के लिए अभी उसके पास बहुत टाइम है। व्यू स्माइल करके कहता है कि पढ़ाई भी ठीक चल रही है पर कुछ फ्रेंड्स से थोड़े ज्यादा होते हैं। विन उसे कहता है कि इसका क्या मतलब है। व्यू उसे कहता है कि अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ खाना खाना आपको बाकी फ्रेंड्स से ज्यादा अच्छा लगता हो, उस इंसान के साथ मूवी देखना पर बाकी फ्रेंड्स के कंपैरिजन में उसके साथ ज्यादा बातें करना और ये चीज आपको अच्छा लगना। विन उसे कहता है कि व्यू को तो बहुत कुछ पता है। व्यू कहता है कि हाँ, तो क्या वो रात में यहीं पर रुकेगा। विन कहता है कि नहीं, पर वो सबके साथ डिनर करेगा। व्यू से पूछता है तो क्या उसके लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड है जो फ्रेंड से ज्यादा है। विन उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और वो सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ए, बी और सी साथ में बैठकर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं और उनका प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होता है पर प्रिंस नहीं आता। ए और सी कहते हैं कि क्लास में भी सभी यही कहते हैं कि प्रिंस कभी भी ग्रुप प्रोजेक्ट में साथ मिलकर काम नहीं करता, वो किसी भी काम में हेल्प नहीं करता और वो आज भी यहाँ पर नहीं आया। क्या बी ने उसे मैसेज किया था कि वो आज यहाँ पर आएगा या फिर नहीं। बी कहता है कि हाँ, उसने मैसेज तो किया था पर प्रिंस ने उसे कोई भी रिप्लाई नहीं किया और वैसे भी साथ ग्रुप में काम करने के लिए बी ने ही प्रिंस
उसको कहा था। प्रिंस तो उसे मना कर रहा था, वो तो अकेले ही काम करना चाहता था क्योंकि वो बिजी रहता है, वो उस पे बोझ नहीं बनना चाहता था। पर बी ने ही उसे रिक्वेस्ट की थी कि वो उसके साथ काम करे। ए और सी उसे कहते हैं तब वो खुद ही असाइनमेंट क्यों नहीं कर रहा। तभी गेट पे कोई नॉक करता है, बी जाकर चेक करता है और प्रिंस वहाँ आया होता है। वो आकर बी को सॉरी कहता है। बी उसे अंदर ले जाकर अपने दोस्तों से मिलवाता है। प्रिंस उसके दोस्तों को भी सॉरी कहता है और उनके लिए खाने की चीजें लेकर आया होता है। वो लोग खाने की चीजें देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, और बी और प्रिंस साथ मिलकर प्रोजेक्ट पे काम करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ टिम को स्विमिंग क्लब पे दिखाया जाता है। वो अपने लॉकर में जूस की बोतल्स रख के देखता है, जिसे देखकर उसे उस पल की याद आती है जब विन ने उसे जूस दिया था और उसे किस किया था। उस पल को याद करके वो समझ जाता है कि ये जूस जरूर विन ने ही यहाँ पर रखा है और वो स्माइल करने लगता है। इसके बाद वो स्विम करने जाता है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता, तो वो अकेले ही स्विम करने आया होता है। वहीं ए, बी, सी और प्रिंस का असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है। ए और सी वहाँ से वापस जाने लगते हैं। वो प्रिंस से पूछते हैं कि क्या वो उन लोगों के साथ चलेगा, क्या वो लोग उसे उसके घर तक ड्रॉप कर दे। प्रिंस कहता है कि नहीं, उसकी वैन उसे पिक करने आएगी। ए चौंक कर कहता है पर शाम हो चुकी है, क्या वो अभी भी अपने काम पर वापस जाएगा। प्रिंस कहता है कि हाँ, और ये सब उसके लिए नॉर्मल है और उसके साथ ग्रुप में काम करने के लिए थैंक यू, वरना वो अपना असाइनमेंट नहीं कर पाता। ए और सी उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगते हैं और वो खाने की चीजों को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं और बी भी उन दोनों को वहाँ से भगाने लगता है। उनके जाने के बाद प्रिंस बी से कहता है कि वो 5 मिनट के लिए लेट रहा है। ये कहकर वो सो जाता है। बी उसे देखकर स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ टीम प्रैक्टिस कंप्लीट करके अपने रूम पर वापस आता है। वो काफी थक चुका होता है और सोने लगता है और दिखाया जाता है कि विन भी घर से वापस आ चुका होता है और वो बाहर से टीम के रूम के विंडो की तरफ देखने लगता है। वो समझ जाता है कि टीम सो चुका है, तो वो भी अपने रूम पर चला जाता है। आगे रात में टीम को वही बुरा सपना आने लगता है कि वो पानी में डूब रहा है और घबरा कर उसकी नींद खुल जाती है। वहीं दूसरी तरफ विन अपने रूम पर सोया होता है। तभी कोई आकर गेट नॉक करने लगता है। वो जाकर चेक करता है कि टीम वहाँ पर 2 पिलो लेकर बाहर खड़ा है। वो विन से कहता है कि वो आज उसके रूम पर सोएगा। विन स्माइल करके कहता है कि वो जब भी मन हो यहाँ आकर सो सकता है और वो दोनों साथ में सोने के लिए जाते हैं। विन उसे अपने बाहों में लेता है और वो दोनों हक करके सो जाते हैं। सुबह विन टीम को ब्रेकफास्ट करने के लिए जगाने लगता है, पर टीम नींद में अपने मॉम का नाम लेने लगता है, पर विन उसे आवाजें दे रहा होता है। तभी खाने की खुशबू से टीम की नींद खुल जाती है और वो ब्रेकफास्ट देखकर खुश हो जाता है कि विन ने तो बिल्कुल परफेक्ट एग्स बनाए हैं, बिल्कुल उसके मॉम और फार्म की तरह। मतलब विन भी उनकी तरह ऐसे अच्छे से बनाता है और उसे ऐसे ही पसंद है। विन उसे कहता है और बाकी सारी चीजें वो जो टीम के साथ करता है, क्या उसे वो सब भी पसंद है। टीम उसकी बातें सुनकर उसे मारने जाता है, पर विन स्माइल करके बात बदल देता है और कहता है कि आखिर टीम क्या सोच रहा था, वो तो बहुत नॉटी है। पर टीम उसकी बातों को अनसुना कर खाने लगता है। विन उसे कहता है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद वो उसके साथ शॉपिंग पे चले, उसे कई सारी चीजें खरीदनी है और वो टीम को खाने की चीजें खरीद कर देगा। टीम उसे कहता है कि वो नहीं जाएगा। विन कहता है कि वो उसे लंच करवाएगा। टीम कहता है कि उसे नहीं जाना। विन कहता है कि वो उसे 10 पैकेट चिप्स खरीद देगा। टीम कहता है कि एक बड़ी पॉपकॉर्न की बकेट चाहिए और उसे मूवी साथ में देखनी है। विन उसकी बात सुनकर मान जाता है। आगे वो लोग जा रहे होते हैं, पर टीम विन की बाइक में बैठने से मना कर रहा होता है कि वो अपने कार में जाएगा, पर विन उसे अपनी बातों से मना लेता है। विन उसे हेलमेट पहनाता है और उसे कहता है कि उसे अगर अभी डर लग रहा हो तो विन को टाइटली हक करके बैठे तो वो नहीं गिरेगा। टीम उसकी बात मानकर उसे टाइटली हक करके बैठता है। आगे वो दोनों मॉल में पहुंचते हैं। टीम विन से कहता है कि उसे भूख लग गई है तो शॉपिंग करने से पहले कुछ खा लेते हैं। विन उसकी बात सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि क्या उसका ब्रेकफास्ट इतनी जल्दी हजम हो गया। टीम उसे कहता है कि वो तो बस थोड़ा सा ही खाना था, उसके लिए तो वो ब्रेकफास्ट भी नहीं था। विन उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि वो ये क्या कह रहा है। टीम कहता है कि उसे तो और भी ज्यादा भूख लगी है और विन ने ही उसे कहा था कि वो उसे खाना खिलाएगा, या फिर उसने झूठ कहा था। विन कहता है कि ठीक है, खाने चलती हैं और टीम उसे खींचकर अपने साथ खाने ले जाता है। आगे वो दोनों साथ में लंच कर रहे होते हैं। टीम खाते खाते विन के प्लेट से खाना लेने जाता है, पर विन उसे लेने नहीं देता। टीम कहता है कि वो टीम से बड़ा है, उसका सीनियर है, तो उसे टीम का ख्याल रखना चाहिए, उसे अपना खाना सेक्रीफाइस करना चाहिए। विन उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये ख्याल रखना वगैरह बस कॉलेज तक है और सेक्रीफाइस करने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो दोनों बराबर है। टीम कहता है कि सारी लड़कियों को सॉफ्ट और अच्छे लड़के पसंद है, तो उसे वैसा बनना चाहिए। विन कहता है कि वो नहीं चाहता कि कोई लड़की उसे लाइक करे।
करे, यहाँ एक इंसान है जो विन को लाइक करे और विन बस यही चाहता है। ये कहकर वो अपना खाना उसे खिलाता है। टिम उसकी बात सुनकर थोड़ा नर्वस हो जाता है, पर वो खुश होकर वो खाना खा लेता है और उससे और भी ज्यादा मांगने लगता है और विन भी उसे खिलाने लगता है। टिम भी उसे अपना खाना खिलाता है। इसके बाद वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं, पर टिम बस अपने लिए चिप्स वगैरह ही ले रहा होता है और वो भी बहुत सारी। विन चौंक कर कहता है कि क्या टीम ये सब अकेले खाएगा? टिम कहता है कि ये सब तो कल ही खत्म हो जाएगा और विन को तो शॉपिंग करनी थी, पर टिम ने उसे अभी तक कुछ भी खरीदते नहीं देखा। विन घबरा कर कहता है कि हाँ, पर टीम के खरीदने के बाद वो कर देगा। ये कहकर वो उसके चिप्स खरीदने में हेल्प करने लगता है। अगले सीन में मनाओ को उसके ड्रामा ग्रुप में डेकोरेशंस में काम करते दिखाया जाता है। तभी जो ड्रामा के एक्टर्स होते हैं वो आने लगते हैं, तो सीनियर्स उन्हें स्टेज से नीचे जाने को कहते हैं और मनाओ बाकी सारे लोगों के साथ नीचे चली जाती है। वो लड़कियां बोलती हैं कि जब उन लोगों ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था तो उन लोगों ने सोचा था कि उन्हें भी ड्रामा करने का मौका मिलेगा, पर वो लोग आखिर क्या कर सकते हैं क्योंकि वो लोग सुंदर जो नहीं हैं। मनाओ भी ये सारी चीजें देखकर उदास होती है, पर वो कहती है कि वो लोग डेकोरेशंस का काम कर रहे हैं और ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना डेकोरेशंस के स्टेज और परफॉर्मेंस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। वो लोग कहते हैं पर ऑडियंस को थोड़ी ना पता चलेगा कि ये सारा काम उन लोगों ने किया है, वो लोग तो बस एक्टर्स को ही देखेंगे। मनाओ उनकी बातें सुनकर उदास हो जाती है। तभी उसके पास ब्रुक का मैसेज आता है और वो स्टेज के डेकोरेशंस की तारीफ करने लगता है। उसकी बातें सुनकर मनाओ खुश हो जाती है और उसे ढूंढने लगती है और वो देखती है कि वो गेट के पास ही खड़ा होता है और उसके लिए लंच लेकर आया होता है। वो खुश हो जाती है। वो अपने फ्रेंड से कहती है कि अगर एक ही इंसान उसके काम की तारीफ करे, उसके काम को पसंद करे तो इतना ही काफी होता है और उन्हें सैड नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो ब्रुक के पास चली जाती है। बाहर आकर बैठकर दोनों अपने अपने ग्रुप के बारे में बातें करने लगते हैं। ब्रुक कहता है कि जरूर मनाओ ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। मनाओ कहती है कि हाँ और वो डाइट पर है। ब्रुक उसे दिखाता है कि वो सारा डाइट वाला खाना ही लेकर आया है। मनाओ खुश होकर खाने लगती है। ब्रुक उसे कहता है कि क्या वो यूनिवर्सिटी के प्ले के अलावा भी बाहर किसी एक्टिंग प्रोजेक्ट में भी काम करना चाहती है। मनाओ कहती है कि हाँ, यूनिवर्सिटी में वो अपने दोस्तों से बराबरी नहीं कर सकती, तो एक्टिंग इंडस्ट्री में काम करना और भी ज्यादा बुरा होगा। ब्रुक कहता है कि वो यूनिवर्सिटी को ऐसी जगह न समझे जो उसके टैलेंट को जज करे, ये तो बस उसके सपने का पहला कदम है। मनाओ कहती है कि वो तो पहले कदम में ही फेल हो गई। ब्रुक कहता है कि स्विमिंग में आना उसके लिए भी आसान नहीं था, उसे बहुत सारे लोगों से कम्पीट करना पड़ा, दूसरे बाकी सारे लोगों से और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ा। वो भी हमेशा मनाओ जैसा ही फील करता था। मनाओ कहती है कि क्या सच में? पर उसने तो सोचा था ये सब बस टैलेंट की बात है और जिनके पास भी टैलेंट है उन्हें जरूर चांस मिलता है। ब्रुक कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ में एक ही कीमत की चीज के लिए बहुत ज्यादा प्राइस देना पड़ता है, हमेशा ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पर अगर कोई चीज कितनी भी ज्यादा डिफिकल्ट हो पर उसके पास चांस है और वो मनाओ के सक्सेस का वेट करेगा। उसकी बातें सुनकर मनाओ खुश हो जाती है। ब्रुक कहता है पर वो नहीं चाहता कि मनाओ बड़ी एक्ट्रेस बन जाए और बहुत फेमस हो जाए, क्योंकि अगर वो फेमस हो जाएगी तो वो ब्रुक के साथ ऐसे लंच नहीं करेगी, न ही उसे डेट करेगी। तो मनाओ को अभी डेट करना या फिर फेमस होने के बाद डेट करना कौन सा ज्यादा मुश्किल है? मनाओ उसकी बात सुनकर चौंक जाती है। वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि ब्रुक ने उसे प्रपोज किया। उसे भरोसा ही नहीं होता कि ये सब कुछ सच है। वो अपने आप को कंट्रोल करने लगती है क्योंकि वो बहुत खुश होती है। वो ब्रुक से कहती है कि उसे भरोसा नहीं हो रहा, क्या उसने सच में उसे प्रपोज किया? ब्रुक उसे कहता है कि हाँ। मनाओ बहुत खुश होने लगती है। वो उसे कहती है कि वो उसे अभी डेट करेगी। ये कहकर वो उसे अपना हाथ देती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सिली हरकतें करने लगती है, जिससे ब्रुक भी हंसने लगता है और वो दोनों साथ में खाने लगते हैं। और इसी के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म करती हूँ और आज के लिए बस इतना ही। और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।